हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एचपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है हमारा। और ये है हमारे सब्जेक्ट मेडिकल का। ठीक है, टेट मेडिकल का ये क्वेश्चन पेपर है जिसकी आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बायोलॉजी सेक्शन। ओके, जिसमें हमारी जूलॉजी भी आएगी, साथ में हमारी बॉटनी भी आएगी, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपका घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आए तो भी आपको हेल्प हो उसकी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा सेक्शन सी से, जिसमें इस क्वेश्चन पेपर का 61 क्वेश्चन से इसकी जूलॉजी और बॉटनी सेक्शन शुरू हुई। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 61 है, HCl इज सिक्रीटेड बाय, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किन सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। पेप्टिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, अर्जेंटेफिन सेल्स, एफिडी ऑक्जेंटिक सेल्स। ओके, सो जो पेप्टिक सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट करती हैं? पेप्सिनोजन। गोबलेट सेल्स सिक्रीट करती हैं म्यूकस। अर्जेंटेफिन सेल्स सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। एंड जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं हमारी वो सिक्रीट करती हैं HCl। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है हमारा, वनस्पति जगत, उसका जोकर किसे कहा जाता है? ओके, ऑप्शंस है हमारे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्रायोफाइट्स या फिर डी थैलोफाइट्स। ओके, तो इसका जोकर प्लांट किंगडम का कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसको प्लांट किंगडम का जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नेचर है वो है प्लीमॉर्फिक। कैसा है? प्लीमॉर्फिक। और प्लीमॉर्फिक का मतलब है कि दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में भी वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती है तो वो इजीली अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्लांट किंगडम का जोकर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, DNA फ्रेगमेंट्स आर। जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल या फिर हैविंग बोथ चार्जेस। सो DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स। सो निकोटीन सिंथेसाइज होती है प्लांट की रूट्स में और वहाँ से ट्रांसलोकेट हो जाती है कहाँ पर? लीव्स में। ठीक है, एंड ट्रांसलोकेटेड टू लीव्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। जब ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इजी है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। और जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसको एनाएरोबिक पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 66, बॉडी ऑफ टेप वर्म इज सेड टू बी। जो टेप वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो किस तरह की होती है? ठीक है, बट हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो टेप वर्म्स हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो ये बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। ओके, प्लेटीहेलमिन्थिस से टेप वर्म बिलोंग करते हैं। और इनकी जो बॉडी है वो किस तरह की होती है? अनसेगमेंटेड, सूडो सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड और डी नन ऑफ दिस। सो जो टेप वर्म्स होते हैं वो होते हैं सूडो सेगमेंटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67, जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो जिंजर है, अदरक जिसे हम कहते हैं, वो इनमें से किसका उदाहरण है? ओके, ऑप्शंस है हमारे राइजोम, बल्ब, कॉम और डी ट्यूबर। ओके, सो जो जिंजर है वो क्या है? ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है और इस अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट ये जो नीचे वाले ऑप्शन है बल्ब, कॉम और ट्यूबर, हमें इनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। सो जो बल्ब है वो है
अनियन। अनियन जो है वो एक बल्ब है। जो कॉम है वो क्या होता है, वो होता है कोलोकेशिया। ओके, कोलोकेशिया हम किसको कहते हैं, कचालू को। ओके, जो कचालू होता है वो होता है कोलोकेशिया। ओके, और ट्यूबर होता है हमारा पोटैटो। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन लीफलेट्स आर जॉइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट एट अ पीटियोल द लीफ इज कॉल्ड। जब जो जितनी भी लीफलेट्स हैं, जैसे ये लीफलेट्स हैं, ठीक है, ये सारी जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर जॉइन करती हैं, यानी कि ये जो इसको कहते हैं पीटियोल, यहाँ पर ये सारी लीफलेट्स जो हैं वो जॉइन करती हैं। इस तरह की लीफ को क्या कहा जाता है? ओके, सिंपल लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पाल्मेट कंपाउंड लीफ और अ ब्रांच। ठीक है, तो इस तरह के लीफ को कहा जाता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। ओके, जहाँ पर बहुत सारे लीफलेट जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर, एक पिटियोल पर जॉइन करते हैं, वो होती है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, और सिंपल लीफ उस तरह की लीफ होती है, जैसे इस तरह की लीफ जो है ये है हमारी सिंपल लीफ, और एक होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट कंपाउंड लीव्स होती हैं इस तरह की। ओके, सो ये क्या है हमारी पिन्नेट कंपाउंड लीफ। दिस इज वन इज पाल्मेट एंड दिस वन इज सिंपल लीफ। ओके, now question number 69, tricarpillary syncarpous condition is found in Liliaceae family, Poaceae, Solanaceae and Fabaceae। so ये tricarpillary syncarpous condition है ओवरी की, ये कहाँ पर होती है, जो Liliaceae family है उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, कैनालिकुलाई कैन बी सीन इन बोन, कार्टिलेज, क्रेनियम या फिर डी कार्डिक मसल्स। सो जो कैनालिकुलाई होती हैं ये होती हैं स्मॉल कैनाल्स। ठीक है, ये छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं बोन्स में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, विच इज नॉट ट्रू ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है? ठीक है, याद रखना आपको कि नहीं है पूछा गया है। ओके, 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। सो जो ट्रू है पहले हम वो देखेंगे कि जो सेंट्रियोल्स हैं उनके बारे में ट्रू क्या है। तो सेंट्रियोल्स के बारे में ट्रू है कि उनमें 9+0 अरेंजमेंट होती है। सो जो ट्रू नहीं है वो है हमारा ऑप्शन ए, 9+2 अरेंजमेंट उनमें नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Now question number 72, the sugar found in fruits, honey and nectar is। यानी कि वो शुगर जो फ्रूट्स में होती है, हनी में होती है और नेक्टर में होती है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे याद रखना है, जैसे फ्रूट्स है तो फ्रूट्स से क्या बनता है, फ्रक्टोज। ओके, दोनों एफ से हैं तो याद रखना है कि फ्रूट्स में होती है फ्रक्टोज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, now question number 73, maltose is formed by following monosaccharides। जो maltose है वो इनमें से किन मोनोसेक्राइड्स के द्वारा बनती है, किन के कॉम्बिनेशन से बनती है? ओके, ऑप्शंस है हमारे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, सो जो ऑप्शन ए है हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हों तो बनती है हमारी माल्टोज। ओके, तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बट हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनती है हमारी लैक्टोज। ओके, इससे ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिससे बनती है हमारी सुक्रोज, एंड डी फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से बनती है लैक्ट्यूलोज। ओके, तो आपको ये सभी याद रखने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74, आयोडीन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। आयोडीन इनमें से किसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है? सॉल्ट, फूड, थायरॉक्सिन या फिर डी हीमोग्लोबिन। सो आयोडीन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है थायरॉक्सिन का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, विड्थ ऑफ डीएनए। जो हमारा डीएनए है जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कितनी है? सो विड्थ है डीएनए की हमारी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 76, mRNA इज अ पॉलीमर ऑफ, जो mRNA है वो किसका पॉलीमर है? राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड या फिर डी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो mRNA इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज एंड अपोजिट टू, जो टर्गर प्रेशर होता है वो हमेशा किसके अपोजिट होता है? सो इट इज अपोजिट टू वॉल प्रेशर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ओके, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कॉपर, बोरोन, जिंक एंड मैग्नीशियम। सो जो बोरोन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 79, द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस, जो सेंट्रियोल होता है उसकी रेप्लिकेशन, जो सेल साइकिल होता है हमारा, उनमें से किस स्टेज में होती है? ओके, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज या फिर डी माइटोटिक स्टेज। सो रेप्लिकेशन होती है सेंट्रियोल के हमारे S स्टेज में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मैनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ सेल डिवाइड्स माइटोटिकली 6 टाइम, अगर सेल माइटोटिकली 6 टाइम डिवाइड करती है तो टोटल कितने सेल प्रोड्यूस होंगे? तो हम जानते हैं कि जो माइटोसिस होती है उसमें एक डिवीजन से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये एक सेल है, अगर इसकी डिवीजन हो रही है तो कितने डॉटर सेल्स बने? 2 डॉटर सेल्स बने। और जो मियोसिस होती है उसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है माइटोसिस की, ये हमने एक बार डिवीजन कर दी। ठीक है, दूसरी बार हमारे पास कितने सेल्स आ गए? 2 सेल्स आ गए। अगर इनको हम डिवाइड करेंगे फिर से तो 4 सेल्स हो जाएंगे, ये हमारी सेकेंड डिवीजन हो गई। ठीक है, थर्ड डिवीजन में हम 4 सेल्स से कितने सेल्स हो जाएंगे? 8 सेल्स हो जाएंगे। फोर्थ डिवीजन में हम 8 सेल्स से हमारे हो जाएंगे 16 सेल्स। फिफ्थ डिवीजन में हमारे हो जाएंगे 16 में से 32 और सिक्स डिवीजन में हो जाएंगे हमारे 32 से 64 सेल्स। ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 64 सेल्स। अगर हम किसी एक सेल को माइटोटिकली 6 टाइम डिवाइड करें तो 64 सेल्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, जो ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, एसिटाइल को एंजाइम ए। सो जो ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या बनता है हमारा पायरुविक एसिड। ओके, जिसको पायरुवेट भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 82, which of the following needs large amount of water for its excretion? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर डी ऑल द अबव। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा वाटर की नीड किस के उत्सर्जन के लिए होती है? ठीक है, तो वो होती है अमोनिया के लिए, और अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किनका? फिशेस का। ठीक है, और यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मैमल्स का, ह्यूमंस का। ठीक है, और यूरिक एसिड है किनका? बर्ड्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, विच सेल्स ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन? पेनक्रियाज की कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं? बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। सो ये है हमारी बीटा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 84, एस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन, जो एस्ट्रस साइकिल होता है वो किन में होता है? काउ में, शीप, रैट, ऑल द अबव। सो एस्ट्रस साइकिल इन सभी में होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, जो बाह्य निषेचन होता है यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो किन में होती है? मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एम्फीबियंस में जैसे कि फ्रॉग्स में, और बाकी सभी में होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय जो मियोसिस होती है वो कहाँ पर होती है? इन एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स।
सो जो मियोसिस होती है वो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, 256 माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड बाय। जो 256 माइक्रोस्पोर्स हैं ये कितनी मियोसिस के बाद हुए होंगे? ठीक है, सो जो मियोसिस हमें पता है उसमें कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं एक डिवीजन में। सो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 88, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोडियोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, नन ऑफ दीज। सो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम इज। जो पर्सन टर्नर सिंड्रोम से सफ़र करता है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? ठीक है, नॉर्मली हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 46, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को टर्नर सिंड्रोम है तो उसका जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर होता है, यानी कि 23rd क्रोमोसोम पेयर जो होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक जो क्रोमोसोम होता है वो मिस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं X0 टाइप ऑफ सिंड्रोम भी। तो एक तो क्रोमोसोम होगा बट दूसरा जो होगा वो मिसिंग होगा। तो एक क्रोमोसोम मिस हुआ तो मतलब कितने क्रोमोसोम रह गए हमारे? 45। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 45 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 90, द 3 कोडॉन्स विच कॉजेज चेन टर्मिनेशन आर। 3 कोडॉन्स हैं जो चेन को टर्मिनेट करते हैं, इनको हम स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज UAG, UGA, UAA। क्वेश्चन नंबर 91, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। रेस्पिरेशन जो है वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट द्वारा कंट्रोल होती है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम। अगर हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो जो ब्रीदिंग होगी वो किस तरह की होगी? स्लो एंड डीप, फास्टर एंड डीप, शैलो एंड स्लो, नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। सो जो ब्रीदिंग होती है वो होती है फास्टर एंड डीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, ओड 1 इज। इनमें से कौन सा ओड है, यानी कि कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है? ठीक है, सी एनीमोन, सी पेन, सी कुकुम्बर, सी फैन। ठीक है, सो जो सबसे अलग है वो है सी कुकुम्बर। और वो क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो सी कुकुम्बर है वो बिलोंग करता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, जबकि ये जो 3 है, सी एनीमोन है, सी पेन है और सी फैन है, ये तीनों बिलोंग करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा से। ओके, इस वजह से ये जो सी कुकुम्बर है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 94, पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। जो पोलन ट्यूब है वो पोलन सैक में कहाँ से एंटर करती है? जैसे ये हमारी पोलन ट्यूब है, तो ये जो पोलन ट्यूब है ये इस एम्ब्रियो सैक में कहाँ से एंटर करेगी? डायरेक्टली पासेस इनटू एग थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड, बिटवीन सिनर्जिड एंड सेंट्रल सेल, थ्रू वन ऑफ एंटीपोडल सेल्स। ओके, सो जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड। ये हमारी पोलन ट्यूब है, यहाँ पे होता है हमारे सिनर्जिड और बीच में होता है एग। सो ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ से एंटर करती है, ओके, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। बीच में होते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर होते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, चांस एलिमिनेशन ऑफ एलील्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज। इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, एडेप्टेशन, स्पेशिएशन, फाउंडर्स इफेक्ट। सो इट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो कोर एलिमेंट है, जो मुख्य तत्व है वो क्या है? मैंगनीज, जिंक, आयरन या फिर डी मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हम ऐसे लर्न करते हैं CHONMG, यानी कि कोन mg। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की तो उसका फार्मूला है C55H72, ओके, O5N4
Mg। ठीक है, तो हमारा मेन एलिमेंट है मैग्नीशियम Mg। कई बार आपसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ये है हमारा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस बाकी सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 97, चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O has B group father and A group mother. The father and mother have genotype of। ठीक है, जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप O है, उसके फादर का ब्लड ग्रुप है B और मदर का ब्लड ग्रुप है A। ठीक है, तो फादर और मदर की जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज IA and IBI। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम। इनमें से कौन सा स्टेम नहीं है, कौन सा तना नहीं है? पोटैटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर। सो पोटैटो भी हमारा स्टेम ट्यूमर है, टर्मरिक भी स्टेम है, जिंजर भी स्टेम है। सो जो नहीं है वो है टर्निप। टर्निप जो है वो एक रूट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन। जो हार्मोन है वो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन इज। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है इनमें से? ओके, ऑप्शन है हमारे PAA, BIAA, CNAA या फिर TGA। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज NAA। अब NAA की फुल फॉर्म है नेफ्थलीन एसिटिक acid। okay, this is the full form of NAA। क्वेश्चन नंबर 101, secretin is a hormone produced by। secretin एक हार्मोन है और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी, पीनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इट इज secreted by, produced by स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ से? एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, विच कोडोन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? UAG, AUG, UAA, UGA। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज AUG। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है? ऑप्शन ए रेबीज, बी मीजल्स, इन्फ्लुएंजा या फिर डी प्लेग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्लेग। जो डिजीज होती है वो होती है बैक्टीरिया से। और कौन सा बैक्टीरिया? जिसका नाम है इर्सीनिया पेस्टिस। ओके, इर्सीनिया पेस्टिस से होता है प्लेग। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट कनेक्ट मसल टू बोन? मसल को बोन से क्या कनेक्ट करता है? लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज टिश्यू। सो मसल से बोन को कनेक्ट करता है टेंडन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 105, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट जो है वो किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है? किस डिजीज की डायग्नोसिस के लिए यूज होता है? टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, कॉलेरा, येलो फीवर। सो इट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। ऑप्शन ए इज द right answer। Question number 106, which cell organelle is called as polymorphic cell organelle? किस सेल ऑर्गेनेले को पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेले कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डी क्लोरोप्लास्ट। सो वो है हमारा लाइसोसोम, क्योंकि इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उस वजह से लाइसोसोम को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेले। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। जो फ्लेम सेल्स हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किन में हैं? राउंड वर्म, इंसेक्ट, मोलस्क और प्लेटीहेल्मिन्थस। सो दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस को और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फ्लैट वर्म्स। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे हमारे टेप वर्म हैं, फ्लूक है, लिवो फ्लूक है, ये सब क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थस। क्वेश्चन नंबर 108, फर्टिलाइजर पास्ड ऑन टू फ्रेश वाटर विल कॉज यूट्रोफिकेशन, spurt in aquatic animal, death of plants, decrease in fish population. Right answer is option A, that is eutrophication.
क्वेश्चन 109 लार्जेस्ट नंबर ऑफ WBCs आर। WBCs भी अलग अलग तरह की होती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। सो सबसे ज़्यादा नंबर्स किनका होता है, वो होता है न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 110 एरियल इज द एडिबल पार्ट ऑफ। एरियल इनमें से किसका एडिबल पार्ट है, यानी कि खाने योग्य हिस्सा है? एप्पल, लीची, बनाना, मैंगो। सो इट इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 111 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। जब लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में तो इनमें से क्या बनता है? ATP एंड शुगर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड शुगर, ATP, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन, ATP, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ATP, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन। And the idea of survival of fittest was first presented by, ठीक है, स्पेंसर, लमार्क, डार्विन, हक्सले। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पेंसर। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज। ह्यूमंस में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? कोरियोनिक, डेसिडुएट, हीमोकोरियल, ऑल ऑफ दीज। सो ये तीनों तरह के प्लेसेंटा जो है ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट अकर्स इन। सेल्स हैं जिनका नाम पोडोसाइट है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कोर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, इनर वॉल ऑफ वॉमन कैप्सूल, नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इनर वॉल ऑफ वॉमन कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट्स। क्वेश्चन 115 फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन ह्यूमन बॉडीज इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, पिक द ऑड पेयर आउट। इनमें से आपको जो ऑड वन है वो बाहर निकालना है। मोनेरा, यूकैरियोट। सो जो मोनेराज हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाता है। पोरीफेरस, क्वेनोसाइट्स, सीलेंट्रेटा, नेमेटोसाइट, एनेलिडा, मेटामेरिज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की, वो हमें पता है, जॉर्ज पेलाडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द स्टोमेटल मूवमेंट। कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटल की मूवमेंट से संबंधित है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज AB, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 119 विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज frontal lobe. Question number 120 diabetes insipidus is caused by the deficiency of hormone. जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। सो ये होता है वेसोप्रेसिन की कमी के कारण। और एक डायबिटीज़ की दूसरी टाइप है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, तो आपको दोनों टर्म्स याद रखनी है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर की कुछ अदर सेक्शंस की भी। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है ताकि आगे जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।